नमस्कार, आप भारत लाइव देख रहे हैं। जब दो पार्टी के धूर विरोधी नेता एक ही कमरे में बैठकर बातचीत करते हो तो ये संभावनाएं जताई जाने लगती हैं कि उन दोनों की मुलाकातें पार्टी की गठबंधन के लिए हो रही हैं। आपने बिहार में भी इस मुद्दे को लगातार सुना होगा। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव बंद कमरे में बातचीत करते हैं तो बिहार की राजनीति तेज हो जाती है। लगातार जातिगत जनगणना हो, जनसंख्या नियंत्रण हो, इन सभी मामलों को लेकर अब नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव साथ आ गए हैं। आपने देखा था सदन का मानसून सत्र चल रहा था, उसके बाद तेजस्वी यादव ने एक ज्ञापन सौंपा, नीतीश कुमार को एक पत्र दिया जिस पत्र के माध्यम से उन्होंने सारी बातें नीतीश कुमार को कही थी। एक पत्र के माध्यम से जातिगत जनगणना कराए जाने को लेकर नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी। अब बिहार की राजनीति ऐसी हो गई है कि लगातार दो पार्टी के नेता अगर आपस में बातचीत करते हुए दिखाई दे तो ऐसा लगता है कि गठबंधन टूट रहा है, वो दूसरे पाले में जा रहे हैं। चाहे वो बात नीतीश कुमार की हो, जीतन राम मांझी की हो, या कांग्रेस के कुछ नेताओं की हो, या राजद और मुकेश सहनी की हो, लगातार ये चर्चा तेज होने लगती है। लेकिन सदन का मॉनसून सत्र चल रहा है, दिल्ली में भी इसकी झलक दिखाई दे रही है। आपको बता दें, लोकसभा और राज्यसभा में भी मॉनसून का सत्र चल रहा था, जिसके बाद सत्र खत्म होने के बाद सभी नेताओं के साथ ओम बिरला ने मुलाकात की है। लोकसभा के अध्यक्ष हैं और साथ ही उन्होंने सर्वदलीय बैठक के माध्यम से यानी सभी दल के नेताओं के जो शीर्ष नेता हैं उनसे मुलाकात की है और साथ ही जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर उनके साथ बातचीत हुई है। सीधे तौर पे कहें तो उन्होंने सभी नेताओं से मुलाकात करके कहा है कि आप लोग जन कल्याणकारी जो योजनाएं हैं उनको पास कराने में मदद करें ताकि कोरोना काल में जो जनता को हानि हुई है उसकी भरपाई की जा सके। आपको बता दें, दिल्ली में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के कक्ष में जब नरेंद्र मोदी, सोनिया गांधी और अधीर रंजन चौधरी जब मिले तो अचानक से वहां का माहौल बदल गया। लगातार इस तरह की चर्चा बिहार में होती रहती है कि मुलाकातें जो हुई हैं तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की, तो दो पार्टी के नेताओं के मुलाकातों के बीच जो बातचीत होती है वो सिर्फ और सिर्फ गठबंधन की नहीं होती हैं, वो देश और राज्य के विकास के लिए भी इस तरह की बातें करी जा सकती हैं। अब आपको देखना होगा कि सोनिया गांधी और नरेंद्र मोदी की जो मुलाकातें हुई हैं इसके क्या मायने निकाले जा सकते हैं। पहला मायना तो लोकसभा अध्यक्ष ने आपको बता दिया कि जनता के जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उसको देखते हुए इन सभी मामलों पर चर्चा के लिए सभी को बुलाया गया, क्योंकि पिछली बार जिस तरीके से इस मानसून सत्र में कांग्रेस आक्रामक रही है, सदन को नहीं चलने दिया है, उस स्थिति में कहीं ना कहीं सदन में जो बिल पेश होना था वो नहीं हो पाया और बचे खुचे शेष बिल को अगले सत्र में पास कराने की योजना है। तो साथ ही ओम बिरला ने इस बात को लेकर चर्चा की है कि सदन को सही तरीके से चलने दिया जाए। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिस तरीके के देश में राजनीतिक माहौल बनते जा रहे हैं, क्या इस माहौल में सदन को सुचारू रूप से चलाए जाना सही है? चाहे वो पेगासस का मामला हो, जातिगत जनगणना हो, जनसंख्या नियंत्रण हो, कई ऐसे मामले हैं जिसको लेकर सरकार और विपक्ष आमने सामने रही है। लेकिन अब इस स्थिति में जब कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से नरेंद्र मोदी की मुलाकातें होती हैं तो ये नज़ारा देखने लायक होता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।